लैटापेसिया जो है एक लॉन्ग पोएम है। इसे एक एपिक माना जाता है, यानी कि महाकाव्य की तरह ये बहुत बड़ी है। और इसमें जो वर्णन किया गया है वो सिद्धार्थ, यानी कि जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने संसार में सभी लोगों को ज्ञान दिया, सच्चाइयों से मतलब उन्हें अवगत कराया, तो उनके बारे में ये लैटापेसिया पोएम है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। और ये पोएम जो है किसने लिखी है? सर ईडन अर्नल्ड ने लिखी है, जो कि इनकी फेमस पोएम है। और ये एक एपिक है, इसको एपिक मानते हैं, और एपिक कहते हैं महाकाव्य। तो ये महाकाव्य की तरह पोएम है, ये एकदम फेमस। तो इसका नाम एशिया का प्रकाश क्यों रखा गया? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा पूरा एशिया महाद्वीप यानी उसे प्रकाशित किया। प्रकाशित करने के बाद जो है इसका नाम पड़ा एशिया का प्रकाश या फिर लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया में सबसे पहला पॉइंट आता है कि द लाइट ऑफ एशिया इज एन एपिक अकॉर्डिंग। लाइट ऑफ एशिया जो है क्या है? एन एपिक, एक महाकाव्य की तरह है, अकॉर्डिंग सर ईडन अर्नल्ड के द्वारा। यानी सर ईडन अर्नल्ड का मानना है कि जो लाइट ऑफ एशिया पोएम है, लॉन्ग पोएम, ये क्या है? ये एक प्रकार से महाकाव्य है, ये महाकाव्य कहलाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शुद्धोधन। इसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुद्धोधन जो थे, कौन थे? शुद्धोधन थे कपिलवस्तु के राजा, कपिलवस्तु के राजा थे शुद्धोधन। तो यहां पर लिखा हुआ है शुद्धोधन इज ए किंग ऑफ कपिलवस्तु। शुद्धोधन किंग ऑफ कपिलवस्तु। शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के राजा थे। इसके बाद आते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ इज ए प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु। सिद्धार्थ जो थे वो कपिलवस्तु कौन है? राजकुमार। कपिलवस्तु के तो राजकुमार का बचपन का नाम, हिज चाइल्डहुड नेम वाज क्या था? गौतम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मल्टी चॉइस में, उसमें ये पूछ लेता है कि सिद्धार्थ का बचपन का नाम, यानी व्हाट इज नेम ऑफ सिद्धार्थ चाइल्डहुड। तो सिद्धार्थ के बचपन नाम क्या है? गौतम था। चन्ना। चन्ना कौन है? चन्ना इज ए चैरिएटर ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ। चन्ना जो है राजकुमार सिद्धार्थ का कौन है? सारथी। पहले जो रथ जो हाका करते थे उन्हें कहते थे चैरिएटर, रथ चलाने वाले को। तो वो सारथी है किसका? प्रिंस सिद्धार्थ। यशोधरा। यशोधरा कौन है? यशोधरा जो है वो राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी है। यशोधरा एक ब्यूटीफुल लेडी एंड वाइफ ऑफ सिद्धार्थ। यशोधरा सिद्धार्थ की बहुत सुंदर पत्नी है, यानी कि वो सुंदर थी। राहुल। राहुल कौन है? सन ऑफ सिद्धार्था एंड यशोधरा। राहुल जो है वो यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र है। ये आ गए मेन पॉइंट। ये तो इसके थे पात्र, मतलब कि इस पोएम में कौन कौन है, किस किस के बारे में चर्चा हुई है। अब पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। क्या है पोएम? तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंस सिद्धार्थ पास हिज लाइफ कंफर्टेबली इन हिज पैलेस। इन राजकुमार सिद्धार्थ जो होते हैं वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं? एकदम खुशनुमा, मतलब कि खुशनुमा वो जीवन बिताते हैं। उन्हें संसार के कष्टों से कोई मतलब नहीं था। तो ही पासेज हिज लाइफ कंफर्टेबली इन हिज पैलेस। वो अपने महल में अपना पूरा जीवन मौज से काटते हैं, सुख चैन लग्जरी आरामदायक विलासतापूर्ण काटते हैं। ए हार्मिट डिक्लेयर, एक साधु ने डिक्लेयर किया
किसे? शुद्धोधन को। शुद्धोधन को बताया कि तुम्हारा पुत्र आगे चलकर यानी कि भविष्य में became a great king or became great hermit or great saint। उसने ये कहा कि आपका पुत्र आगे चलकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, प्रसिद्ध राजा बनेगा, या फिर वो सन्यासी बन जाएगा। तो शुद्धोधन को चिंता हो कि अब तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था। तो उन्होंने उसको, सिद्धार्थ का मन इधर उधर ना भटके, उसे मन में कोई विचार ना आए बाहर जाने के, किसी के बारे में सोचने के, तो इसलिए क्या किया राजा शुद्धोधन ने, जो है सिद्धार्थ की शादी करा दी। तो शुद्धोधना मैरिड हिज सन विद यशोधरा, और उन्होंने क्या किया, उसकी शादी, राजकुमार सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक सुंदर कन्या से करवा दी। इसके बाद वंस अपॉन ए टाइम, एक बार अचानक, एडवांस कह सकते हो, वंस अपॉन टाइम एक बार कह सकते हो, एक बार की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ विजिट हिज सिटी 3 टाइम्स। उन्होंने अपने शहर की मतलब यात्रा करने के लिए इच्छा प्रकट की। तो राजा ने आदेश दिया कि शहर को खूब अच्छे ढंग से सजाया जाए और राजकुमार के सामने कोई भी कष्ट प्रदर्शित करने वाला दृश्य सामने ना आए। तो इस प्रकार सिद्धार्थ जो होते हैं वो यात्रा करते हैं अपने शहर की 3 बार यात्रा करते हैं। तो जो तीसरी यात्रा करते हैं उस समय वो संसार की जो सच्चाइयां हैं वो जान जाते हैं। शहर की क्या जान जाते हैं, तो इसी में आगे पॉइंट है, विजिट हिज सिटी 3 टाइम एंड ही सा, उसने देखा क्या, 3 सीन देखे, 3 सीन क्या देखे, इसे ओल्ड एंड डेथ, मतलब उन्होंने वो 3 दृश्यों में बीमार व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा और साथ ही देखा मृत व्यक्ति। तो ये सब देखकर उनका हृदय जो था कष्टों से भर गया और उन्हें लगा कि महल में रहकर मुझे इसीलिए शांति नहीं मिल रही थी, और उसे कहा गया है कि सिद्धार्थ एक देवी आत्मा थे, इसीलिए वो महल से बाहर निकल जाते हैं। तो जो राजकुमार होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बिकम वेरी सैड, सो ही लिव्ड हिज वाइफ एंड सन, मतलब इतना परेशान हो जाते हैं और इसी के कारण वो अपना महल यानी कि अपना शहर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद यानी कि अपनी पत्नी पुत्र सभी को छोड़ देते हैं, यंग अवस्था में यानी युवा अवस्था में वो छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, जब भी चीज देखते हैं तो चन्ना उन्हें बताता है, क्या बताता है, ऑल कंडीशंस इन नैरेटिवली, मतलब वो उसे विस्तार पूर्वक सिद्धार्थ को समझाते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ जीवन में कष्ट, मरण और बुढ़ापा ये सबको आना है, मृत्यु सबको आएगी, ये निश्चित है। तब सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि संसार क्या है, नाशवान है, या हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम जो हमारी मानव जाति है, मानवता के नाते हम इन सबका कष्ट किसी न किसी प्रकार से दूर करने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए वो घर छोड़ देते हैं। ही गॉड, उन्हें प्राप्त हुआ क्या, द डिवाइन नॉलेज, यानी राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ, गया। गया आपने बहुत सुना होगा, बिहार का प्रसिद्ध शहर है गया डिस्ट्रिक्ट, और उसमें तो गया में एक पीपल है, बोध गया, इसे बोध गया भी कहते हैं, और गया पहले था, इसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, तब उसके लिए बोध गया कहा जाने लगा, बोध गया नाम से प्रसिद्ध हो गया। पीपल के पास इन बिहार, ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट उपदेश, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, जो हमारे यूपी में पड़ता है, लगभग वाराणसी जो शहर है, काशी नगरी कहते हैं, उसके लगभग पास में है, और ये बढ़िया बनारस टू गाजीपुर में पड़ता है, स्टेशन भी इसी नाम से है। तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था, इन यूपी उत्तर प्रदेश के सारनाथ नामक स्थान पर। देयरफॉर, इसलिए ही बिकेम फेमस, मतलब वो फेमस हो गए, ए ग्रेट सेंट, एक महान सेंट, यानी कि सेंट मीन्स महात्मा बुद्ध नाम से वो प्रसिद्ध हो गए पूरे संसार में, यानी ऑल वर्ल्ड। ही लाइटेड, ही उन्होंने लाइटेड प्रकाशित किया, इसे ऑल एशिया, पूरी एशिया के लिए, और साथ ही पूरे संसार को, इसीलिए इस पोएम का नाम पड़ा लाइट ऑफ एशिया। तो ये आपकी जो पोएम लॉन्ग पोएम थी, इसका सारांश था, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे,
ये कंप्लीट हो गए हैं। इन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको लैट एपीसीए पोएम पढ़ने में, उसके क्वेश्चंस के आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं कैरेक्टर वाइज आपको समझाता रहूँगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं किसी कॉपी पर, और आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। नए लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू।